अब मुझे इंडिया गठबंधन की मौजूदा शक्ल बता दीजिए कि कैसे मजबूत होगा अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक भारत के अंदर में लोकतंत्र, जो जिस तरह से अभी लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र खतरे में है, हाँ। इस लोकतंत्र को बचाने के अंदर ये जिस तरह से चुने हुए प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को, सीएम को डाल दिया जाता है जेल के अंदर में, तो आज कोर्ट ने उन्हें बाहर किया, तो सत्य की जीत हुई है। इस सत्य की जीत का स्वागत दिल खोल करके हमारे नेता, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने की है। दूसरी तरफ देश के अंदर में जिस तरह से एक माहौल नफरत का बना हुआ है, उस नफरत के माहौल के अंदर में सब लोग एकजुट आ रहे हैं। आप बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल के अलावा बाहर में जहां जहां जो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है, बहुत ही शानदार रिजल्ट करने जा रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर में 42 की 42 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर में जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन लड़ रहा है, दिल्ली में लड़ रहा है, यूपी में लड़ रहा है। तो इस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी देखिए, अब की बार 400 पार का नारा आपने शिवम त्यागी के मुंह से एक बार भी नहीं सुना होगा। शिवम त्यागी बीच में नहीं, शिवम त्यागी तो टी शर्ट पर छपा कर बैठा, देखना तो चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोले यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड। ये प्लेटफॉर्म आप जानते हैं, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। यहाँ पे लगाइए 400 चीखने का प्लेटफॉर्म। मैं चीख रहा ही नहीं हूँ, आपने समय व्यक्त कर दिया। एक स्टेटमेंट बोलनी थी, बोल दी, वो बोले। ठीक है। स्वयं ये इंडिया गठबंधन की जो दुहाई आप दे रहे हैं, जिस कांग्रेस को आपने भगा दिया बंगाल से बाहर, सबसे बड़ी पार्टी इंडिया ब्लॉक की जो मजबूत होती तो गठबंधन मजबूत होता, आपने उसे बिल्कुल खारिज कर दिया गठबंधन से। बंगाल में कांग्रेस पार्टी जो देखिए, केरला में भी आप देखिए सीपीएम, वामपंथी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस है, वो वहां पे मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि आप कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, आप भाजपा को वोट दे दीजिए मगर टीएमसी को वोट मत दीजिए। ये कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान है। इसके ऊपर में आपने एक डिबेट भी चलाई थी आपके चैनल के अंदर में। हाँ, लेकिन तो मैं ये समझना चाहती हूँ अपने दर्शकों के लिए, स्वयं मुझे बस ये समझाइए कि अरविंद केजरीवाल, एक सेकेंड जी, बस ये समझाइए कि दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो बाहर आए निकलकर जी, वो बंगाल में क्या इंपैक्ट करेंगे, महाराष्ट्र में क्या इंपैक्ट करेंगे, यूपी में क्या इंपैक्ट करेंगे, केरला में क्या इंपैक्ट करेंगे, तमिलनाडु में क्या इंपैक्ट करेंगे? मैं बताता हूं। जिस तरह से जेल में डाल दिया जाता है, मुंह बंद कर दिया जाता है, सामने बोलने वाले विपक्ष का मुंह बंद कर दिया जाता था, आज वो आवाज जनता के बीच में आएगी। वो कहीं भी बैठे रहे, देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ लोकतंत्र में एक व्यक्ति उस आवाज को अगर उठाता है तो देश की 140 करोड़ जनता उसको सुनती है। और वो जब जो अगली कड़ी में 13 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख और 1 तारीख, अगले जो 4 चरण के जो चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को बटन नहीं दबाया जाए। जो जहां मजबूत है उस दल को वहां पे सीट मिलेगी, जो व्यक्ति जहां मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की जो नकाब थी, आज ब्रज शरण सिंह का एक और मुद्दा आया है। एक मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए, देखिए 40-45 मिनट कहिए ठीक है ना। आज एक और मुद्दा आया है, ठीक है, जो साक्षी मलिक वगैरह बैठी थी उनके ऊपर में, उनके अगेंस्ट में ब्रज शरण सिंह के ऊपर भी एक जजमेंट आया कोर्ट का अभी शाम को। तो वो भी इनके भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बता रहा है कि ये किस तरह से विपक्षी पार्टियों को आज पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए इन्होंने क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचे, क्या क्या, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी धर्म, कभी बलात्कारी, कभी भ्रष्टाचारी, हर तरह के आरोप लगाते हैं ये पश्चिम बंगाल के ऊपर में। मगर जब वही नेता इनकी पार्टी में, इनकी गोदी में चले जाते हैं तो ये इनका जो देश की जनता, पढ़ी लिखी जनता, ये समझ चुकी है कि देश के अंदर में कृष्णा हेगड़े एक बड़ी आवाज का बाहर आ जाना अरविंद केजरीवाल का विरोधी खेमे को मजबूत करता है क्या? एक एक आवाज, संजय सिंह पहले बाहर आए, फिर अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए,